सब कुछ खत्म है। तब भी सुशांत सिंह राजपूत, अब उस एंगल पर भी मैं आऊंगा अभी, सुशांत सिंह राजपूत का 1.25 करोड़ रुपया साल का भी अगर वो खर्चा करता है तो 10 साल बैठ के खाता है, तब भी उसके पास 15 से 16 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, फिर भी 1 करोड़ रुपया बच जाता है। 10 साल तक बिना कुछ करते हुए रहने, खाने पीने, मौज से रहने का इंतजाम सुशांत सिंह के पास था। और आप ये भी नहीं कह सकते सुशांत सिंह की कोई शादी वादी भी नहीं हुई थी साहब, कोई शादी नहीं हुई थी सुशांत सिंह की। एक बहन है जिनकी शायद शादी करनी है, कोई लायबिलिटी भी उनके ऊपर नहीं था, या सब बहन की शादी हो गई है, मैंने अभी देखा नहीं छोटी बहन की शादी हुई है या नहीं हुई है। 4 बहनों में सभी अपने अपनी जगह पर सेटल्ड हैं, कोई लायबिलिटी नहीं। पिताजी को अपना पेंशन मिलता है, पिताजी अपना रह रहे हैं। उनके चचेरे भाई विधायक हैं, बिहार में बने हैं इधर हाल में ही। लेकिन चचेरे भाई पर मत जाइए, मैं सिर्फ सुशांत की बात कर रहा हूं। सुशांत अगले 10 साल तक पूरी अय्याशी की जिंदगी बिना कुछ किए हुए भी काट सकते थे। अब आप सोचिए, क्या 10 साल तक चुपचाप बैठा रहने वाला वो आदमी जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट है, वो आदमी जो लगातार हिट फिल्में दे रहा है, वो आदमी जो एक ऑर्गेनिक खेती की बात, ये माननीय रिया चक्रवर्ती जी कह रही है, माननीय आदरणीय सम्मानित सावित्री जी, आदरणीय सम्मानित सावित्री जी कह रही हैं कि वो तो ऑर्गेनिक खेती का मन बना रहे थे और एक सेक्लूडेड प्लेस पे जाना चाहते थे, बहुत ही अनजान एक ऐसे जगह पे जाना चाहते जहां वो खेती करना। इसका मतलब वो एक एंटरप्रेन्योर बनने की भी उनमें काबिलियत थी, क्योंकि ये जो चर्ची गैंग है, उस चर्ची गैंग में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा एक्टर था। मैं तो समझता हूं कि बलराज साहनी और अमिताभ बच्चन भी पढ़े लिखे थे, लेकिन बलराज साहनी के बाद अगर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कोई एक्टर गए होंगे तो यही होंगे। वैसे बहुत सारे एक्टर होंगे, बहुतों के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अभी जो चर्ची गैंग है उसमें सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा ये एक्टर था। चर्ची गैंग कहना ठीक नहीं है। माननीय सलमान जी, माननीय आमिर जी, माननीय ये जी, 1 ब्याह 2 ब्याह 3 ब्याह करने वाले जी, कोई शादी नहीं करने वाले जी, बड़े ही सुसंस्कृत सुसभ्य व्यक्ति बॉलीवुड के ये लोग हैं। तो इनकी बात मैं कह रहा हूं कि इनको कोई परेशानी बहुत बड़ी थी। अब इनके बैंक में इतना पैसा था कि अगले 10 साल तक सुशांत सिंह राजपूत बिना कोई काम किए हुए आराम से रह सकते थे। अगर फिल्म में ही बने रहते तो फिल्म से बाहर जाकर के कुछ करने का जो मादा इस शख्स में था वो अप्रतिम था, अतुलनीय था, अनपैरेलल था। गुणी भी थे, सारे स्किल थे इनके पास, पढ़ाई का बैकअप था इनके पास। बाय प्रोफेशन, बाय ट्रेनिंग ही वॉज एन इंजीनियर एंड ही वॉज ए सक्सेसफुल एक्टर। और दुनिया भी इन्होंने देख लिया था, एक एक्सपोजर भी हो गया था इनके पास, तो व्यवसाय करने के लिए भी ये सक्षम थे। अब ये और बात है जब वो करते तो उसमें कामयाबी मिलती कि नहीं मिलती वो अलग विषय है, लेकिन व्यवसाय करने के लिए भी सक्षम है। पहली बात तो ये एक ऐसे परिवेश से आए थे जिस परिवेश का बच्चा, मैं नहीं मान सकता हूं कि बिहार की मिट्टी का कोई लाल इस तरह से हिम्मत हार जाएगा और सुसाइड कर लेगा। बहुत रेयर। और जो सफल है, कामयाब है, बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, गर्लफ्रेंड है, सोशल लाइफ है, कोई दिक्कत नहीं है, झगड़ा भी हो रहा है तो हो रहा है, उसके लिए भी वो तैयारी कर रहा था। अभी मैं बताता हूं उनको किसी चीज की कमी थी, कौन सा अवसाद था उनके ऊपर? कोई अवसाद नहीं था। तो माननीय सावित्री जी, माननीय आदित्य जी, माननीय महेश जी, माननीय सलमान जी, माननीय आमिर जी, माननीय अमिताभ जी, इन सबका ये आर्गुमेंट भी अगर इन्होंने फैलाया हुआ है मार्केट में तो ये आर्गुमेंट भी फेल हो जाता है। अब आते हैं कि नहीं, एक पल के लिए हम मान लेते हैं कि नहीं, ये सारी बातें अलग हैं, ये सुसाइड करने के लिए और भी तरीके हो सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। सारे पैरामीटर्स अगर हैं तब भी क्या लोग सुसाइड नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। सारे पैरामीटर्स ठीक होते हैं लेकिन बिल्कुल कर लेते हैं। एंजाइटी स्ट्रोक की शिकार
वो सावित्री हैं जो सावित्री इनके ऊपर आरोप लगा रही थी। असल कहानी ये है कि डिप्रेशन, बाइपोलर, ये खुद सावित्री थी। सावित्री जो है ना, समझ रहे हैं, सावित्री जो है रिया, ये खुद बाइपोलर थी, खुद डिप्रेशन की शिकार थी, ये खुद ड्रग का धंधा करती थी, भाई के साथ मिलकर के ड्रग खरीदती थी, बेचती थी, सुशांत को देती थी। ये ड्रग का धंधा करने वाली ये लड़की, इन्होंने कह दिया कि ये बाइपोलर है। जो खुद डिप्रेशन में है वो एक ऐसे मिट्टी के लड़के को बोल रहा है जिस मिट्टी को मैं बहुत बढ़िया से जानता हूं, और ऐसे शख्स को जिसको ऐसा भी नहीं था, मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया वहां से हो ही नहीं सकता, ऐसा इम्पॉसिबल है। फिर भी अगर इनकी बात को मान लेते हैं कि यार उन्होंने सुसाइड कर लिया, नहीं नहीं हम नहीं मानेंगे, आप गलत है, आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं, तो हम इनकी बात को कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट मान लेते हैं। चलिए भाई, अब बात आई कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, हमने भी मान लिया कि सुसाइड कर लिया, लेकिन सुसाइड कर लिया तो थोड़ा उसके तहकीकात तो करेंगे ना, कैसे किया, क्यों किया, परिस्थिति क्या थी, परिस्थिति पर नहीं करते हैं, अब घटना विशेष के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 5 फीट 11 इंच छत की हाइट है, 6 फीट 1 इंच सुशांत की हाइट है, वहां कोई स्टूल नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, और जब ये पंखा से लटका हुआ था तो पंखे में भी कोई टेढ़ा वेढ़ा कुछ नहीं हुआ। खैर, इतना भारी भरकम 6 फीट 1 इंच 2 इंच का जवान लटकता है पंखे में, कुछ नहीं होता है साहब, ये लीजिए, कोई बात नहीं है। एक सिंपल बात मैं पूछता हूं, 11 बजे 10 बजे जूस मांगता है, जूस देके जाता है, फिर भैया सो जाते हैं, भैया सो गए, 1 बजे तक भैया ने कोई उत्तर नहीं दिया, तो फिर चाबी वाले को बुलाया जाता है। अरे जब भैया ने कोई उत्तर नहीं दिया और उनकी बहन मुंबई में है एक, तो जिन्होंने चाबी वाले को फोन किया, ये उनका दायित्व नहीं है क्या कि सबसे पहले वो बहन को फोन करे, उनके परिवार वाले को फोन करे कि भैया दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, क्या मैं दरवाजा को तोड़ दूं? अच्छा, जो लोग उनके यहां काम कर रहे थे, ऐसा भी नहीं है कि मूर्ख हैं, दुनियादारी की जानकारी नहीं है, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, टीनेज बच्चे हैं, उनको क्या मालूम, वो उनको लगा कि अरे भैया दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, हम चाबी वाले को बुला लेते हैं और दरवाजा खोल लेते हैं। मैं भैया का सब कुछ हूं, मैं ही फैमिली हूं, मैं किसको बुलाऊंगा, भैया मेरे हैं, मैं भैया के लिए हूं। तो टीनेज बच्चे हैं ना, ऐसी फीलिंग आ गई होगी। ऐसा भी नहीं था, बहुत ही होशियार है सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल मिरांडा, और ये सब लाए गए हैं किनके द्वारा? रिया चक्रवर्ती के द्वारा। ध्यान रहे, रिया चक्रवर्ती के द्वारा अपॉइंटेड लोग हैं। मैं हैरान हूं, मेरे पत्रकार मित्र ने मुझसे जब ये सवाल किया, मैं विचलित हो गया, और तब मैं ये शो कर रहा हूं आपके सामने, मैं बहुत विचलित हो गया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो तो बहुत सेंसिबल है भाई, वो तो इतनी पैनी निगाह रखते हैं, उनकी आंखों से ये सारी बातें स्लिप कैसे हो गई, क्या हुआ? तब मैंने सोचा कि नहीं, ये वो जो नैरेटिव है उसका इंपैक्ट इतना गहरा है कि वो भी शायद वो इस बात को मान बैठे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि चाबी वाले को बुलाया 1 बजे, और चाबी वाला कोविड में, पूरा कोविड है, कोई कहीं से निकल नहीं रहा है, कर्फ्यू लगा हुआ है साहब, लॉकडाउन लगा हुआ है, और उस कोविड में जो है साहब, इन्होंने चाबी वाले को फोन किया और 10 मिनट के अंदर चाबी वाला आ गया। और जब चाबी वाला आया तो वो दोनों जो व्यक्ति था जिन्होंने बुलाया था, उसके चेहरे पर बिल्कुल कूल काम, ऐसा मानो कि साधु हो, संत हो, कोई घबराहट नहीं, कुछ नहीं। ओशो के बाद शांत चित्त वाले सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल मिरांडा, आहा, साधु से भी आगे, ऐसा उनका व्यवहार, ऐसा उनका आचरण, कोई विचलन नहीं चेहरे पर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, चाबी वाले ने बताया, चाबी वाले ने कहा कि जब मुझे बुलाया गया तो कोई पैनिक नहीं था मामला, उन्होंने कहा कि ये गेट खोल दो, वो मैंने गेट खोल दिया, और गेट खोल करके मैं 2 इंच भी दरवाजे को खुला हुआ नहीं देख पाया हूं, और उन्होंने मुझे नीचे तक आकर के छोड़ा। वाह, ऐसा देखिए,
चाबी खोलने वाले को कहा कि अब आप जाइए, उनको पैसे भी दिए और नीचे तक छोड़ के आए चाबी वाले को। ये चाबी वाले का ऑफिशियल स्टेटमेंट है 1-1:30 बजे के आसपास। लेकिन इसके पहले 10 बजे ही आउटलुक के ऊपर एक ट्वीट है, लहरें एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैगजीन है, वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं, वीडियो कंटेंट बनाते हैं बॉलीवुड का, उस पे ट्वीट है। अब ये 10 बजे और 1 बजे। सुशांत की मृत्यु का खुलासा तो तब होता है जब उनकी बहन को बुला लिया जाता है, और तब ये उनकी बहन को कॉल करता है, ये दोनों में से, और तब उनकी बहन आती है। और बहन के आते आते सुशांत पंखा से नीचे होकर के इन्होंने, क्योंकि वही इनका दिल कि मेरे भैया, मेरे ये इतना ये था, उन्होंने उनको लिटा दिया, सब लिटा दिया। और फिर उसके बाद बहन आई, बहन ने भी देखा, बहन को भी कुछ पता नहीं चला। अब यहां से कहानी की शुरुआत होती है। कल्पना कीजिए, एक बहन विचार तक नहीं कर सकती है कि उसका स्वस्थ भाई ऐसे दुनिया छोड़ के चला जाएगा। आज भी वो कह रही है इस बात कि उस वक्त तो इसने ऐसा नैरेटिव बना दिया, चारों तरफ अखबारों, टेलीविजन, पुलिस सब जगह पुलिस ने आनन फानन में कह दिया कि इट वॉज एन एक्सीडेंट, इट इज ए सुसाइड, सुशांत कमिटेड सुसाइड। अंग्रेजी, हिंदी, एंकर वैंकर सारे लोग लग गए। कुछ दिन के बाद, 1-2 दिन के बाद अर्नब ने इस मुद्दे को उठाया और फिर वो इसके तह में गए तो ये मामला खुला, वरना तो ये कभी खुलता नहीं, कभी नहीं खुलता। तो वो बहन भी पूरी तरह से देख नहीं पाई। वो क्या देख के करती, अगर देख भी लेती तो, क्योंकि सब कुछ तो जा चुका था। अब तो उनकी बहनें, उनके परिवार वाले इस पोजीशन में आ गए हैं, वो कहते हैं कि अगर ये भी पता चल जाए कि उन्होंने हमारे भाई की हत्या की थी तो शायद मैं माफ। कल्पना कीजिए, अब इस पराकाष्ठा पर उनके परिवार वाले पहुंच गए हैं। इसको कहते हैं स्थित प्रज्ञता। स्थित प्रज्ञता, किंग कर्तव्य विमूढ़ है वो, क्या करूं क्या ना करूं, न ययो न तस्यो वाली स्थिति में पूरा परिवार खड़ा है। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूं आपको, नलिनी को माफ कर दिया प्रियंका गांधी ने, याद है ना आपको, राजीव गांधी के जिनके ऊपर हत्या का आरोप लगा था, प्रियंका और राहुल ने माफ कर दिया लंबे समय। ये क्या थ्रेट है, ये क्या ट्रेट है, ये क्या विचार है। और इसी तरीके से वो परिवार भी अब इस हालत में पहुंच गया है, कोई बात नहीं, तुमने मार दिया ना, अब तुम्हारे लिए ऊपर वाले न्याय करेंगे। इस परिस्थिति में पहुंच गया है। लेकिन ये मेरे पत्रकार मित्र और ये मेरे साथी, ये हमारी रिया चक्रवर्ती और ये सलमान और ये सारे लोग जो हैं, इनके नैरेटिव को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो साहब, उनकी बहन देख नहीं पाई और वो जो 6 फीट का नौजवान था, वो उसके सारे एविडेंस खत्म कर दिए गए। जब तक ये मामला सीबीआई को पहुंचा तब तक मटिया मेट हो गया। मृत्यु के 1-2 दिन के बाद जब ये स्टोरी चलनी शुरू हुई तो सावित्री कैमरे पर आती है। सावित्री कहती है कि मैं प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से हाथ जोड़ करके अनुरोध करती हूं कि इसका एक